जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम लोग करते हैं भक्ति काल के कुछ प्रश्न हल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है। तो सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है, तीसरा ऑप्शन सही है, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। और प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने काल में बांटा है। तो 4 भागों में बांटा है, तीसरा ऑप्शन सही है, शगुन काव्य, निर्गुण काव्य, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निश्चित किया। तो आचार्य शुक्ल ने निश्चित किया संवत, पहला उत्तर सही है, संवत 1375 से 1700 तक। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। तो भज धातु से हुआ है। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार वैष्णव भक्तों के मानने वाले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले आने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल जी, और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत को भक्ति में प्रचारित करने का श्रेय किसको है। तो इसका उत्तर है रामानंद। शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था की। तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की थी, उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था की। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो ब्रह्मा सूत्र। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है ग्रियर्सन ने। शिव किस भाषा का शब्द है। शिव कन्नड़ भाषा का शब्द है। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न वाले मानने वाले आलोचक हैं। तो इसका उत्तर है 14 का उत्तर पीताम्बर दत्त बर्थवाल है इसका उत्तर। संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है। तो स्मार्त काव्य के प्रभाव स्वरूप में मूर्ति पूजा नहीं करते थे लोग। मराठी संत नामदेव किस जात से संबंध रखते थे। तो वह मराठी संत नामदेव थे, दर्जी थे। अगला प्रश्न है, नामदेव के गुरु का क्या नाम है। तिनका नाम है विसोबा खेचर। ज्ञानाश्रय शाखा को संत साहित्य, संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया। तो आचार्य शुक्ल ने। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र तथा गीता का चौथा ग्रंथ कौन सा है। भागवत पुराण। ब्रह्मा सूत्रों की रचना किसने की। वल्लभाचार्य ने। प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है। शंकराचार्य। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं। रामानुजाचार्य। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है। 12। कौन सा संत निर्गुण सगुण उपासक था। तो रामानंद। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। दादू दयाल। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है। तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय जाता है रामानंद को। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है। कबीर को। बीजक किसकी रचना है। कबीर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे थे सुंदरदास। बहुत बार यह प्रश्न पूछा है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है। तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन जो है रज्जब ने अंगबंधु, सोहिला, रज्जब बानी, जपूजी बंधु। 5 रात में रात्र शब्द का क्या अर्थ है। रात्रि। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय के दिन है। वैष्णव। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया। निम्बार्काचार्य ने। लोना किस संत की पत्नी का नाम था। तो लोना जो है रैदास की पत्नी का नाम था। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरई अजहू बनारसी आशा पासा। किस पंक्तियां किस कवि की हैं। रविदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली। हिंदू शास्त्रों से। भक्ति काल को स्वर्ण की सर्वप्रथम किसने कहा। ग्रियर्सन ने। विद्यापति को रहस्यवाद सर्वप्रथम किसने घोषित किया। ग्रियर्सन ने। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था। धर्मदास ने। सुंदर विलास के रचयिता कौन है। सुंदरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। या मलुकदास का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस पंक्ति किस कवि की। रैदास की। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत रहीमदास का। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू ने कहा। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीर ने कहा।
दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? हरडेवाड़ी। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है? तो प्रेमाश्रय शाखा। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? सूफी काव्य के लिए। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार है मुल्ला दाऊद। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? कुतुबन। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है परमात्मा का। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुर। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? जहांगीर की। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत की हस्तलिखी प्रति मिलती है फारसी में। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो रड़य सेन कहाँ से। जैसी कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के। मधुमालती किसकी रचना है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती का नायक मनोहर है। दामोदर या दामो कवि की रचना है सत्यवती कथा। नहीं, लखन सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा मैंने लगाया था, फिर से सही। किस एक प्रेमाख्यान का प्रारंभ जयनायनमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई? हुसैन शाह की। अषादीवार, रहीराज तथा सोहिला काव्य ग्रंथ के लेखक हैं। ग्रंथ किसके हैं? तो नानक देव के। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की है? जम्बनाथ ने। कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? अनंत दास। मृगावती और मधुमालती में दोहे चौपाई का क्रम है 5 चौपाई के उपरांत दोहा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। छिताई वार्ता के रचनाकार है? तो छिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यान लिखे? 29। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। प्रेमाख्यानक काव्यों की मूल भावना है प्रेम। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में लिखे गए? प्रबंध शैली में। सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? सूफ से। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यान की रचना की? नुसरती ने। सूफियों में एक प्रसिद्ध महिला साधिका जिसे मीरा के समान माना गया, उनका नाम है राबिया। पद्मावत को विद्वानों ने माना है समासोक्ति। दक्षिणी हिंदी के प्रवर्तक कौन है? तो दक्षिणी हिंदी के प्रवर्तक हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेशु दराज। आदि अंत जस कथा अहे लिखी कागद भाषा चौपई कहे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई कुलवंती सतसो सही। किस प्रेमाख्यान की पंक्ति है? मृगावती। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जाती है? कामायनी। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कैसी है? अवधी, ब्रज और राजस्थानी। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई परिमथी झूठी। किससे लिया गया? तो पद्मावत से। प्रेम कथा भात विचारों बूझ लें जो बूझे पारो। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयसी हैं। नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का। जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। पंक्तियां किसकी हैं? उस्मान की। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने। फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है? नूर मोहम्मद ने। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना? इंद्रावती को। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसे माना है? हंसावली असाइद को। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य का पूर्व नाम क्या था? आनंद तीर्थ। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाना जाता है? तो वह वल्लभाचार्य को। 2005 में पूछा हुआ है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता है शुद्धाद्वैतवाद। पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? हित हरिवंश ने। गोवर्धन पर 1519 में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? वल्लभाचार्य ने। और इसमें कृष्ण के बाल रूप की ही प्रतिष्ठा की गई है। आलवार भक्तों का
भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 में। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? रुद्र संप्रदाय। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? निम्बार्क संप्रदाय में। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो तीनों ही सूरदास की है। कृष्ण भक्त काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा है ब्रज भाषा। वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? सूरदास को। जड़िया उपाधि किस कृष्ण भक्ति कवि की थी? वो नंददास की। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? रसखान। जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार कौन है? कृष्णदास। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्ति किस कवि की है? कुंभन दास की। रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत की रचना किस कृष्ण भक्त ने कवि ने की है? नंददास ने। कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना गया है? निम्बार्काचार्य को। वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। पेरुमाल तिरुभवि किस अलावर संत की रचना है? कुलशेखर। वल्लभाचार्य की कृति नहीं है रामरक्षा स्तोत्र इनकी कृति नहीं है। अड़ुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंधिनिका। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? कांचीपुर। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्टतन रघुनाथ कला की पंक्तियां किसकी है? रामानंद की। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं आचोक लिख दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा का। बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठ गयो ठाट सिंगार। पंक्ति किसके लिए समर्पित है? हित हरिवंश को, उनकी मृत्यु पर। किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता वरन वाम पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? तो यह रहता है एक वल्लभ संप्रदाय पर। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास हैं। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ीय संप्रदाय का। गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले हैं कृष्ण चैतन्य। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? तो यह हरिदासी या सखी संप्रदाय को। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? केशव भारती। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? जायसी। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। तो यह है कबीर। सुंदर परम किशोर वैक्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिरमोर पंख, पीताम्बर उर्बनमाल। पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो सूरदास की है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है तो वह चतुर्भुज दास नहीं है। राम रक्षा स्तोत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामानंद है। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान क्या है? तोताद्री है। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा गया है? जायसी को। सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है भ्रमरगीत प्रसंग में। अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? अष्टसखा। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? तो भगवान की कृपा। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो ऋग्वेद। मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु किसका कथन है? वल्लभाचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है? राधा का। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में मान्यता किस संप्रदाय में मिली है? विष्णु सहजिया संप्रदाय में। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है रसखान। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? तो ये पदावली इनकी नहीं है, बाकी तीनों इनकी है। रसखान का वास्तविक क्या नाम है? तो सैयद इब्राहिम। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? तो रसखान ने। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। यह जो पंक्ति है सूरदास की है। यह भी बहुत बार पूछा हुआ और ये भी बहुत बार पूछा हुआ। मेरे नैना बिरह की बेली बई, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो सूर सागर से। ये वाला भी बहुत पूछा गया। कहा करो वैकुंठ जाए जहाँ नहीं नंद, कहा करो वैकुंठ जाए जहाँ न जही नहीं नंद, जहाँ न जसोदा। इस पंक्ति कृष्ण भक्त के किस कवि की है? तो यह परमानंद दास की है। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? तो नाभादास की।
जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, पंक्ति किसकी है? परमानंद दास की। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुरको तजिटारो रसखान की है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर गावे, पंक्ति किस भक्त कवि की है? रसखान की है। राम भक्ति का आदि स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि रामायण। राम भक्ति सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? दक्षिण के अलवारों में। संस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम किसमें राम भक्ति मिलती है? प्रतिमा नाटक भास। उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? रामानंद को। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय किसे दिया जाता है? अग्रदास को। मीरा के दार्शनिक सिद्धांत किस दार्शनिक सिद्धांत में दीक्षित हुई हैं? तो इन तीनों में नहीं हुई हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह तुलसी के संदर्भ में कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन भी बहुत बार पूछा गया है। तुलसी रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस काव्य रूप है, महाकाव्य है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की? तो यह ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना ने कवित्त रामायण। लाज नावत आपको दौरे आहूँ साथ की किसकी लाइन है? तो यह है पंक्ति जो है रत्नावली की है, तुलसीदास की पत्नी की। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है? नरहरिदास। विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की शुरुआत किसने की? नाभादास ने। नाभादास की किस कृति में राम की दिनचर्या वर्णित है? अष्टयाम में। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तुलसीदास ने। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। अवधी भाषा का अपना छंद है बरवै। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है रीति काव्य धारा में। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। राम भक्ति के अंतर्गत स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामचरण दास ने। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं रामचरण दास। देखन जौ पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को। यह पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित है? हृदय राम द्वारा। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो यह रामाज्ञा प्रश्नावली है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो यह शांत रस को मिली है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। तो यह जायसी। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास। पराधीन सपने सुख नाही, बिनु सतसंग विवेक न होई, पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। हिंदू मंग पर पाँव न राख्यों, का जो बहुते हिंदी भाग्यों है। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह नूर मोहम्मद की है, अनुराग बांसुरी से। मैं पुनि निज गुरु सुनी, कथा को सूकर खेत, यह कवितावली से लिया गया है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? तो वह उत्तर कांड में है। माधव हम परिणाम निराशा, पंक्ति किसकी है? तो यह विद्यापति की है, बहुत बार पूछा गया। रूपकों का बादशाह किसको कहा गया? तुलसीदास को। किस भक्तिकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की? तो सूरदास ने। मीरा का निधन कहाँ हुआ? द्वारिका में। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए तुलसीदास, और यह कहा था ग्रियर्सन ने। केशव कहीं न जाए का कहिए, किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। मोहि का हंसे सिक्की को हरि, पंक्ति किस कवि की? जायसी की है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह आदि गुरु ग्रंथ साहब। हरिव्यास यशामृत किसकी रचना है? हरिव्यास की। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, पंक्ति के रचनाकार हैं होल राय। हितजू को मंगल ग्रंथ किसका है? चतुर्भुज दास का।
रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की गई? 1631 में। तो यह थे साथियों 210 प्रश्न। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगेंगे और आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो ज़रूर उत्तर ज़रूर दें कि कुछ गलत है या सही है। बिल्कुल भी ना तो कोई लाइक करता है, ना तो कोई उत्तर देता है, ना तो कोई डिसलाइक करता है। तो जैसा भी लगे ज़रूर अपना रिप्लाई करें। धन्यवाद।